हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम करंट अफेयर की 5वीं क्लास आपके लोग लिए लेकर के आ चुके हैं। दोस्तों देखिए, हर रोज हम क्या करते हैं दोस्तों, एक एक करंट अफेयर की क्लास लाते हैं दोस्तों, जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो इसी तरह करते हुए आज हमारे टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। क्या 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों? और इसकी मैराथन अगर आपने नहीं देखी तो इसकी मैराथन आपको कल मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इसी 100 क्वेश्चन का हम एक बार मैराथन कर लेंगे दोस्तों। एक बार जल्दी से हम 100 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। उसके पहले हम टोटल 20 क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 20 क्वेश्चन, ठीक, टॉप 20 क्वेश्चन 80 से लेकर के 100 के बीच दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को संस्था पेटा इंडिया के द्वारा दोस्तों हीरो टू एनिमल्स अवार्ड, दोस्तों हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से नवाजा गया दोस्तों। लॉकडाउन में इन्होंने जो एनिमल्स है दोस्तों उनकी बहुत सेवा की थी दोस्तों। ठीक, उनके लिए मतलब रसद सामान इकट्ठा किया दोस्तों, उनको खिलाया पिलाया बहुत तगड़े से दोस्तों। तो इसीलिए इन्हें ये अवार्ड मिला। किसको दोस्तों? उड़ीसा के क्या है, सीएम है उड़ीसा के मुख्यमंत्री, क्या नाम है उनका? नवीन पटनायक दोस्तों। बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है। यह आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ दोस्तों? तो किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ दोस्तों? आपको पता होना चाहिए किसकी? जी रोहिणी के दोस्तों। क्या? जी रोहिणी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारत का प्रथम सीडीएस नियुक्त किया गया दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए बिपिन रावत जी को दोस्तों प्रथम सीडीएस नियुक्त किया गया दोस्तों। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहले ये थल सेना के क्या थे? अध्यक्ष थे दोस्तों। वहां से इन्हें रिटायरमेंट करके दोस्तों उसके बाद इन्हें क्या कर दिया गया दोस्तों? सीडीएस की प्रथम पोस्ट इनको दे दी गई दोस्तों। ये किस लिए नियुक्त किया गया दोस्तों? सीडीएस क्या होता है दोस्तों? ये तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से क्या करता है दोस्तों? कनेक्ट रहता है। ठीक दोस्तों, कनेक्ट रहता है दोस्तों। ठीक है, और ये क्या कर सकता है दोस्तों? सबको क्या आदेश देता है, मतलब कि आदेश का दोस्तों ये सबसे क्या सामंजस्य की भावना बना के रखता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। तीसरा खेलो इंडिया युवा खेल 2020 प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया था दोस्तों? आपको पता होना चाहिए जो तीसरा हुआ था दोस्तों खेलो इंडिया युवा खेल दोस्तों 2020 की प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ था? तो गुवाहाटी में दोस्तों, गुवाहाटी में हुआ था, असम में पड़ता दोस्तों। ठीक है, और इसमें पूछ लेगा कि अगर क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों पहला स्थान किसका था, किस राज्य पहले स्थान पे था, कौन सा राज्य मेडल के मामले में? ठीक है, तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र आया दोस्तों। कौन सा? महाराष्ट्र दोस्तों पहले नंबर पे था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आगामी चौथा खेलो इंडिया युवा खेल का आयोजन कहां पर किया जाएगा दोस्तों? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो कहां किया जाएगा दोस्तों? तो पंचकुला दोस्तों। कहां? हरियाणा में। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है दोस्तों पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस की 107वीं आयोजन कहां आयोजित किया गया दोस्तों? तो कहां पर हुआ दोस्तों इसका आयोजन? बेंगलुरु में दोस्तों। तो और इसका थीम क्या था दोस्तों अगर पूछ ले जाए तो थीम क्या होगा दोस्तों? ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान तकनीकी दोस्तों। ये क्या है? थीम था किसका? भारतीय विज्ञान कांग्रेस की जो 107वीं बैठक हुई थी दोस्तों उसका थीम था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। 12 जनवरी 2020 को युवा दिवस मनाया था दोस्तों, इसका थीम क्या था? जो 12 जनवरी आप जानते होंगे दोस्तों विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर दोस्तों युवा दिवस मनाया था दोस्तों। ठीक, इसका थीम क्या था? तो फिट यूथ फिट इंडिया दोस्तों। क्या था थीम? फिट यूथ फिट इंडिया। याद रखेंगे, ये देखिए डेट भी याद रखेंगे। 12 जनवरी क्या मनाते हैं? तो युवा दिवस दोस्तों। ठीक है, किसके जन्म दिवस पर? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको एकदम रटी होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि किस क्रिकेटर को बीसीसीआई ने दिलीप सरदेसाई और पाली उमरीगर पुरस्कार से नवाजा है दोस्तों, या फिर सम्मानित किया था दोस्तों? तो किसे? जसप्रीत बुमराह दोस्तों। बूम बूम बुमराह दोस्तों, ये सबके फेवरेट बन चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुए आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए जो अफ्रीका में दोस्तों अंडर 19 का वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों उसमें भारतीय कप्तान कौन थे? प्रियम गर्ग थे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसमें विजेता कौन रहा, उप विजेता कौन रहा दोस्तों? तो विजेता कौन था दोस्तों? बांग्लादेश, जिसने अपने भारत को हराकर दोस्तों विजेता बना था दोस्तों। तो ये याद रखेंगे, उप विजेता कौन था? तो भारत और विजेता बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन,
किस तारीख को गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 को अधिसूचित कर दिया दोस्तों? तो किस तारीख को? 10 जनवरी 2020 को दोस्तों। आपको पता होना चाहिए 10 जनवरी क्या मनाते हैं दोस्तों? विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस के दिन से ही दोस्तों नागरिकता जो कानून आया था दोस्तों उसको लागू कर दिया गया था दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि देखिए ये जो नागरिकता कानून था कितने देशों के लिए था? 3 देशों के लिए। कौन कौन से दोस्तों? बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोस्तों। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। और देखिए 6 समुदाय को लेकर था दोस्तों। और किस भाग में पड़ता है नागरिकता दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए भाग 2 में। कहां से कहां तक दोस्तों? भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक दोस्तों। आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक। और अधिनियम कब आया था? पहला अधिनियम। ये अधिनियम कौन सा है दोस्तों? तो 1955 में दोस्तों। कब? 1955 अधिनियम दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ से अलग हो गया दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो कौन सा है? ब्रिटेन दोस्तों। कौन सा है? ब्रिटेन जो है दोस्तों वो क्या हुआ है कि अपने यूरोपीय संघ से क्या हो गया दोस्तों? ये अपने आप को अलग कर लिया इसने दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने सदस्य थे दोस्तों। ये भी तो आपको पता होना चाहिए हाँ कितने सदस्य थे दोस्तों। ठीक है, मतलब इससे पहले कितने सदस्य थे दोस्तों और अब कितने हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि कितने सदस्य थे। तो दोस्तों पहले कितने थे? टोटल 28 सदस्य थे दोस्तों। अब एक आपका ब्रिटेन का हुआ इससे बाहर हो गया। अब कितने बचे हैं? 27 सदस्य दोस्तों। और इसका यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? तो ब्रुसेल्स में है दोस्तों। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। ठीक है, तो महारानी ने ब्रेक्जिट विधेयक को मंजूरी देकर के दोस्तों उससे क्या हो गई? ये अलग हो गई दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को दोस्तों 2019 का हिंदी शब्द चुना दोस्तों? तो याद रखेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस हिंदी शब्द को दोस्तों 2019 का शब्द चुना था दोस्तों? क्या? संविधान दोस्तों। क्या? संविधान को दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है 93 नंबर। हाल ही में 126वां संविधान संशोधन कानून किससे संबंधित है दोस्तों? तो याद रखेंगे ये SC ST के आरक्षण के प्रावधान को बढ़ाने के लिए दोस्तों 2020 से 30 तक कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके लिए IMP क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया है? तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। किस देश के दोस्तों? मॉरिशस के। किसके दोस्तों? मॉरिशस के जो है सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने उद्घाटन किया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने तेल के रिसाव के कारण अपने देश में आपातकाल की घोषणा की थी दोस्तों? तो किसने की थी? ये भी मॉरिशस ने ही किया है दोस्तों। तेल रिसाव हो गया था दोस्तों, इसीलिए ये फेमस था दोस्तों। क्या किया गया? यहाँ पर आपातकाल लगा दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों कि भारत का पहला लाइकेन पार्क कहां स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो कहां पर? उत्तराखंड में किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड में। ये चीज आपको याद रखना दोस्तों। ठीक है, और उत्तराखंड में क्या है दोस्तों? सबसे पहला दोस्तों, पहला क्या है? राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड में क्या है दोस्तों? पहला राष्ट्रीय उद्यान। और उत्तराखंड ने अपनी राजधानी क्या? गौरसैंण कर ली दोस्तों। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों। क्या? गौरसैंण अपनी राजधानी को बना लिया दोस्तों, ग्रीष्मकालीन राजधानी। मतलब 2 राजधानियां इसकी भी हो गई दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने 3 राजधानियों का विधेयक संबंधी राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया दोस्तों? कौन अपने राज्य की 3 राजधानियां बनाना चाहता है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश। कौन कौन सी हो जाएंगी? विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल दोस्तों। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हो जाएंगी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 50वीं विश्व आर्थिक मंच की बैठक सुर्खियों में दोस्तों। ये बैठक आयोजित की गई थी दोस्तों। कहां पर की गई थी दोस्तों ये बैठक? इसकी बैठक के बारे में बात करने वाले दोस्तों कि इस बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कहां पर किया गया है दोस्तों? दावोस में दोस्तों। ये कब हुई थी? ये 2020 में हुई थी दोस्तों ना, अभी इसी साल हुई थी 50वीं बैठक। कहां पर? दावोस स्विट्जरलैंड में दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अब यहीं तक नहीं रुकेगा दोस्तों, पूछ लेगा 2021 में कहां होगा, तब आपको दिक्कत हो जाएगी। तो कहां पे होगा दोस्तों? लिख लेंगे ल्यूसर्न दोस्तों। क्या? ल्यूसर्न। ये भी पड़ता है दोस्तों स्विट्जरलैंड में दोस्तों। ठीक है, कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो दीपिका पादुकोण को दोस्तों। ये भी कहां दिया गया था? तो क्रिस्टल अवार्ड दोस्तों, तो वही 50वीं विश्व आर्थिक मंच पर दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए और लास्ट क्वेश्चन आपका कि हाल ही में किस प्रसिद्ध वकील को ब्रिटेन सरकार की महारानी के अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों? तो कौन? हरीश साल्वे दोस्तों। बहुत ही बड़े क्या है दोस्तों? वकालत करते दोस्तों, वकील है दोस्तों। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 20 दोस्तों
ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और ये भी बताइएगा कि इसका मैराथन लाया जाए दोस्तों, यानी पूरे हम रिवीजन करेंगे दोस्तों 100 क्वेश्चन का, शुरू से लेकर के आखिर तक के 100 क्वेश्चन जितने भी किए दोस्तों उनका हम फास्ट रिवीजन करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप तैयार है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और थैंक यू, धन्यवाद।